उनमें बताया गया कि न धम्म कज्जम परमत्थि कज्जम, न पाण हिंसा परमम अकज्जम, न प्रेम रागा परमत्थि बंधु, न वो ही लाभा परमत्थि लाभो। वो कल जैसी बात है। आज भी 4 प्रश्न है, 4 उत्तर है। तो कहेंगे कि कल तो थोड़ा सवाई माधोपुर नेड़ा हो गया था, नजदीक हो गया था, इसलिए वो 8 के 4 प्रश्न हो गए। आज भी 4 क्यों? अरे सवाई माधोपुर तो नजदीक हो गया, तो भगवतगढ़ का चक्कर और ले लिया, तो इसलिए बड़ा की बात हो गई। आज भी वही 4 प्रश्न और रूप में पूछे गए हैं और उनके उत्तर समाधान भी एक अच्छे ढंग से दिए गए हैं। पापड़ी के लोग भी समझने का प्रयास करेंगे। ऐसे अवसर जीवन में कभी कभी आते हैं जब संतों का इस रूप में मेला होता है। 2-4 संत आ जाए ये भी बहुत होती है, पर आज तो आप यूं समझो 52 साधु साध्वियां यहाँ पर लगभग उपस्थित है, जिसमें 38 तो संत है और 14 साध्वियां हैं। कुल मिलाए तो कितने होते हैं? 52 होते हैं ना। अपने एक थोकड़ा है जिसका नाम है 52 बोल। 52 बोल भी कई प्रकार के होते हैं। एक बार एक संत एक क्षेत्र में विराजमान थे। उनमें एक तत्वज्ञानी संत भी थे। वहां के लोगों को प्रेरणा दी, अरे भाई संतों के ठिकाने में दर्शन किया करो, स्वाध्याय किया करो। बोले नहीं हम तो स्वाध्याय करते हैं। बोला क्या करते हो? बोला 52 बोल की स्वाध्याय करते हैं। बोला 52 बोल की स्वाध्याय करते हो? वह तो बहुत गहरा थोकड़ा है, हम लोगों के पास में बैठ के किया करो ताकि आपको कुछ बता सकें। कि नहीं आप लोग यहाँ पर 52 बोल की स्वाध्याय करने नहीं देते हैं। संत बोले भाई हम तो बैठे भी इसीलिए हैं, कोई तत्व ज्ञान को समझना चाहे तो उसको समझा दे। बोले नहीं आप करने नहीं देते। तो बोला ऐसे कैसी बात करते हो आप? कि नहीं महाराज हम तो ऐसी बात सही कर रहे हैं कि आप लोग यहाँ पर 52 बोल की स्वाध्याय करने नहीं देते हो। बोला कैसे? कैसे क्या? ताश के 52 पत्ते होते हैं, उसके तो खेलने में आप खेलने देते नहीं यहाँ पर। हमारे लिए तो 52 बोल वही है। देखो बंधुओं, ताश में भी 52 पत्ते होते हैं, पर वो तो टाइम पास है कोरा, और दूसरा जो थोकड़ा है 52 बोल का वो एक विशिष्ट होता है। तो 52 साधु साध्वियों का यहाँ पापड़ी गांव में आना, इन पापड़ी गांव वालों का बहुत बड़ा सौभाग्य मानता हूं मैं। ऐसा सौभाग्य आप लोग मिला है, एक संत का भी मिलना बड़ा मुश्किल, जिसमें 52 ऐसे साधु ऋषि के साथ में हम लोग हैं। तो आचार्य श्री महाश्रमण जी जो अहिंसा यात्रा कर रहे हैं, वे जनता को सन्मार्ग बताते हैं, अच्छा मार्ग बताते हैं, और उस मार्ग पर चलने वाला मंजिल को भी प्राप्त कर लेता है। अब जैसे हम लोग कोटा से चले थे, आज की तारीख को देखें तो आज की अभी तक की हमारी मंजिल पापड़ी गांव था, और पापड़ी हमको मिल गई। और पापड़ी तो ऐसे भी लोग भोजन में खाते ही रहते हैं, वो एक अलग बात है। पर आज तो पापड़ी में ये सत्संग का अवसर आप लोगों को मिला है, ये विशेष बात है। तो यहाँ पर 4 प्रश्न है और 4 प्रश्नों के उत्तर भी है। पहली बात यहाँ पर कही गई, दुनिया में परम कार्य कौन सा है, बहुत बड़ा काम कौन सा है। दूसरा प्रश्न किया गया कि दुनिया में अकारज अकार्य कौन सा है। तीसरा प्रश्न किया गया कि दुनिया में सबसे बड़ा बंधन क्या है। और चौथा प्रश्न किया गया कि दुनिया में सबसे बड़ा लाभ क्या है। ये 4 प्रश्न है, इन चारों के उत्तर इस एक श्लोक में दिए गए हैं। पहला प्रश्न है कि दुनिया में परम कार्य क्या है। तो कहा
कि न धम्म कज्जम परमत्थि कज्जम, धर्म कार्य से बढ़ करके कोई दुनिया में कार्य नहीं होता है। धर्म है वो सबसे बड़ा काम होता है। व्यक्ति को धर्म में लीन रहना चाहिए। ये मनुष्य जन्म मिला है, बड़ा मुश्किल से मिला है। अब इसको जो लोग व्यसनों में गमा देते हैं, स्वर्ण स्थाले क्षिपति से रज पाद शौचम विधत्ते पीयूषेण प्रवर करिणं वाहयत्यैद भारम चिंता रत्नम विकिरितकराद वाय सोड्डाय नार्थम यो दुष्प्रापम गमयति मुधा मर्त्य जन्म प्रमत्त। कि जैसे सोने का थाल मिल गया, उसका उपयोग क्या करता है? मैं तो घर का कचरा इसमें से इकट्ठा करके बाहर फेंकने में इसको काम लूंगा। अरे क्या बड़ी बात हुई, सोने का थाल तुमको मिला है और कचरा निकालने के लिए उसका उपयोग हो रहा है। पाद सूचम विधत्ते, अमृत मिला है और उसका उपयोग क्या कर रहा है? कीचड़ से पैर सन गए तो कीचड़ में जो पैर हो गए उसको धोने के लिए अमृत को काम लेता है। पीयूषेण प्रवर करिणं वाह्यत्यैद भारम, ऐसा विशिष्ट हाथी व्यक्ति को मिल गया। काम क्या ले रहा है? जंगल में जाता है, लकड़ियां इकट्ठी करता है और उसको ढोने में काम लेता है। अरे हाथी तुमको मिला है और उसका ये उपयोग करते हो। चिंता रत्नम विकृत करा, और चिंतामणि रत्न मिला है, उसका उपयोग क्या करता है? कौवे को उड़ाने में उसका उपयोग करता है। ये क्या बड़ी बात है। एक व्यक्ति एक वृक्ष के नीचे सोया हुआ था, उसको एक चमकीला पत्थर मिला। उसने सोचा ये पत्थर तो बहुत अच्छा है, उसने उठा लिया, अपने पास में रख लिया। ऐसे ही रखा, मन में चिंतन किया, अरे आज तो भूख बहुत लगी है, खाना खाने को मिल जाए तो अच्छा है। तो पास में वो चिंतामणि रत्न था, उसके प्रभाव से सामने 56 भोज आ गए। उसने भरपेट खाना खा लिया। सोचा अब तो नींद आ रही है, कोई खटिया मिल जाए ढंगसर पिलंग तो मैं आराम से सो जाऊं। वो पिलंग भी उसको मिल गया। अब सोचा कि अब इस पर बिछोना अच्छा बिछ जाए, फिर आराम से सो जाऊं। अब वो सो गया, अब वो नींद ले रहा है। इतने में जो चिंतामणि रत्न का अधिष्ठायक देवता था वो उस वृक्ष के ऊपर आया, एक कौए का रूप बना करके। उसने मन में चिंतन किया कि यह भीतर से भाग्यवान है या नहीं, परीक्षा तो कर लूं। ये चिंतामणि रत्न इसके पास में तो है, पर इसके योग्य है या नहीं ये व्यक्ति, देख तो लूं। तो उसने ऊपर से, देवता ने कौवे का रूप बना करके क्रॉ 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 चालू कर दिया। अब क्राउ 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 किया चालू किया। उसने मन में सोचा, रे ये तो नींद में बाधा पहुंचा रहा है। पास में कंकर पड़े थे, एक एक कंकर उठाता गया और फेंकता गया। वो वापिस कौवा चुप हो जाता। कई बार उसने कर लिया, जितने कंकर थे पास में सारों को काम में ले लिया, फिर भी वो क्रॉ क्रॉ करना नहीं छोड़ता है। उसने सोचा, रे ये तो बड़ा तंग कर रहा है। पास में जो चिंतामणि रत्न था उसको भी उठाया और फेंका। फेंका क्या, वो तो कौवा उसको लेकर के दिव्य रूप बना करके चला गया। अब बंधुओं, आप लोग कल्पना करो, ये जितने भी एग्जाम्पल दिए गए, अपनी नींद के लिए चिंतामणि रत्न को फेंक दिया, सोने को थाल को कचरे का उपयोग करने के लिए काम लेता है, हाथी को वह उस रूप में काम लेता है जिस रूप में उसको नहीं लेना चाहिए। और भी बहुत उपयोग होता है, राजा की सवारी के लिए भी हाथी काम आ जाता है कई बार। तो इस प्रकार उसको ध्यान देना चाहिए। और फिर अमृत मिला है, कीचड़ को साफ करने के लिए काम लेता है। कहा जैसे ये दुर्लभ चीजें जिसको मिल गई और वो व्यक्ति उपयोग घटिया करता है तो अच्छा नहीं माना जाता, वैसे ही ये मनुष्य जन्म दुर्लभ से मिला है, बहुत दुर्लभ है मिलना। अब मिल गया, इसका उपयोग क्या करता है? वह बीड़ी सिगरेट में लगाता है, शराब पीने में लगाता है, मांसाहार में लगाता है, जीवों को तकलीफ देने में लगाता है। बोला इसलिए मनुष्य जन्म नहीं है, ये मनुष्य जन्म स्वर्ण थाल के समान है।
बड़े हाथी के समान है, चिंतामणि रत्न के समान है, इसका उपयोग कैसा करना चाहिए ये व्यक्ति को चिंतन करना चाहिए। इसलिए गया धम्म कज्जम परमत्थि, धार्मिक कार्य है वो कार्य है, ये दुनिया में सबसे बड़ा कोई आपको पूछे कार्य है, धर्म का कार्य सबसे बड़ा होता है। तो दूसरा प्रश्न होगा अकार्य क्या है? कहने भाई इसने अकार्य कर लिया कि न प्राण हिंसा परमम अकज्जम, प्राण हिंसा से बढ़ करके कोई दुनिया में अकार्य नहीं। को सताना, जीवों को मारना, ये कौन करता है? जो पापी लोग होते हैं वो ऐसा काम करते हैं। जो धार्मिक लोग होंगे वो ऐसा काम नहीं करेंगे, वो किसी भी प्राणी को सताएंगे नहीं, वो चलेंगे तो भी सावधानी पूर्वक चलेंगे, बोलेंगे तो भी सावधानी पूर्वक बोलेंगे। आप लोग जो पापड़ी वाले हैं वे लोग हमको भी देख रहे होंगे, हमारी ये मुख पट्टी लगाई हुई है, ये जो दो श्रावक बैठे हैं यहाँ पर इनके भी ये मुख पर लगाई हुई है। क्यों लगाई हुई है? इसीलिए लगाई हुई है कि प्राण हिंसा नहीं करना है। बोला इसमें प्राण हिंसा कैसे होती है? कि देखिए हम जब खुले मुंह बोलते हैं ना तो इसमें भी वायुमंडल में जो जीव है उनकी हिंसा हो जाती है। तो उससे बचने के लिए हमने तो जिंदगी भर के लिए साधना स्वीकार कर ली। ये लोग क्या करते हैं कि 48 मिनट की साधना करते हैं या डबल 48 मिनट की साधना करते हैं या पौषध आदि करते हैं, इस रूप में साधना स्वीकार करते हैं। तो ये पट्टी लगा करके करते हैं ताकि खुले मुंह बोलने से जो हिंसा होने वाली थी अब वो हिंसा नहीं हो सकती। इसलिए प्राण हिंसा से बढ़ करके दुनिया में कोई भी अकार्य नहीं है। तो फिर एक प्रश्न होगा कि जो घर गृहस्थी है उनको तो प्राण हिंसा करनी पड़ती है, व्यापार भी करना पड़ता है, खेती बाड़ी भी करनी पड़ती है, अग्नि भी जलानी पड़ती है, उनको पानी का काम भी करना पड़ता है, बहुत कुछ करना पड़ता है। वे प्राण हिंसा से कैसे बच सकते हैं? वे तो बिल्कुल भी ऐसी स्थिति में नहीं जा सकते। साधु तो ठीक है, साधु तो जिंदगी भर के लिए साधु बन गए, अब वो प्राण हिंसा से विरत हो गए, वो अब प्राण हिंसा नहीं करते हैं। पर आप लोग क्या करेंगे? तो आप लोगों के लिए भगवान महावीर ने कहा कि 3 प्रकार की हिंसा होती है। एक होती है आरंभजा हिंसा, एक होती है विरोधजा हिंसा, एक होती है संकल्पजा हिंसा। अर्थात आरंभजा हिंसा, जैसे आप व्यापार करते हैं वो आरंभजा हिंसा हो गई, खेती बाड़ी करते हैं वो आरंभजा हिंसा हो गई। तो ये तो गृहस्थ को करनी पड़ती है, घर चलाना है तो वो करना ही पड़ेगा उसको। दूसरी बात है विरोधजा हिंसा। अब जैसे आपका परिवार है, आप अपने अपने परिवार से जुड़े हुए हो, आपके परिवार को कोई दूसरा व्यक्ति तकलीफ देगा तो आप क्या करोगे? उसका प्रतिकार करोगे। क्यों करोगे? कि भाई मैं कैसे सहन कर सकता हूं, मेरा परिवार है उसका पालन करना मुझे जरूरी है। तो विरोधजा हिंसा भी आपको करनी पड़ती है। अब जैसे इधर भारत है इधर दूसरे देश है, तो इन दोनों के बीच में भी एक वार चलती रहती है। तो वो सैनिक है, वो जागरूक है और उन पर प्रतिकार भी करते हैं। तो ये क्या हो गई? तो ये विरोधजा हिंसा हो गई। क्यों? कि वो हमारे देश को नुकसान पहुंचा रहे हैं तो यहाँ के सैनिक भी वापस उसका प्रतिकार कर रहे हैं। वैसे ही आपकी सुरक्षा के लिए, आप अपने परिवार की सुरक्षा के लिए कोई वार करते हैं दूसरे पर, तो ये भी कहा गया कि आरंभदा हिंसा भी गृहस्थ के लिए करनी पड़ती है, वो विरोधता हिंसा भी उसको करनी पड़ती है। तीसरे प्रकार की जो हिंसा है बड़ी खतरनाक हिंसा है, उसका नाम है संकल्पजा हिंसा। जैसे मैं अमुक व्यक्ति को मारूंगा, मैं अमुक पशु को मारूंगा, ये जो मन में विरोधजा नहीं, आरंभजा नहीं, ये संकल्प पूर्वक की जाने वाली हिंसा है। कम से कम इस हिंसा से तो बच सकते हो। तो यूं समझ लें गृहस्थ लोग घर में रहते हुए भी धर्म की आराधना कर सकते हैं। कैसे? वे ये संकल्प कर लें कि मैं संकल्पजा हिंसा नहीं करूंगा, तो इतना कर लिया तो भी उसके जीवन में काफी धर्म ठहर सकता है। इसलिए आप लोगों को ये चिंतन करना चाहिए कि हमें
संकल्प जा हिंसा से बचना चाहिए। आप कल्पना करें, एक व्यक्ति है, वो ये संकल्प करे मैं अमुक व्यक्ति को मारूंगा। ये संकल्प उसने मान लो पूरा कर लिया। आतंकवादी करते हैं, उग्रवादी करते हैं, वे इस संकल्प को पूरा करते हैं। वो प्राण ही है। हम आप लोग समाज गृहस्थ समाज से हैं, आप लोग चुप थोड़ी रहते हैं। अब उस समय आप जो कुछ भी करते हैं वो विरोध जा हिंसा है, ये हमको नुकसान पहुंचाने वाले हैं, इसलिए आप विरोध जा हिंसा करते हैं। पर आपकी ये संकल्प जा हिंसा नहीं कहलाएगी। संकल्प जा हिंसा तो आप अपने मन में किसी को मारने का संकल्प करते हैं, तो ये संकल्प जा हिंसा होती है। आपका कोई कसूर नहीं किया किसी ने, फिर आप क्यों मारेंगे किसी को? क्योंकि आपने एक व्रत स्वीकार कर लिया। ये भी बहुत बड़ी शक्ति होती है। ये अहिंसा कायरों का धर्म नहीं है, ये शूरवीरों का धर्म है। जो शूरवीर लोग होते हैं वे ही अहिंसा का पालन करते हैं। कायर कहां से अहिंसा का पालन करेगा? वो तो ऐसे आपको बताऊं कि शूरवीर कौन है? मार सके मारे नहीं, ताको नाम मर्द। मर आ गया, कोई भी बंधन नहीं हो सकता। कैसे है? एक आपको घटना सुनाते हैं। ऐसे ही फूल खिला हुआ था और फूल पर एक भंवरा आया। भंवरा फूल के ऊपर बैठ गया, फूल खुला हुआ था।